दोस्तों आज का जो सवाल है काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। मान लीजिए पति पत्नी को नहीं रखता है और पत्नी के पक्ष में सेक्शन 9 की डिग्री चली जाती है तो पति को कितने नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। मान लीजिए पत्नी साथ नहीं रहना चाहती और पति को सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है तो पति को कितने फायदे हो सकते हैं। स्टार्टिंग का विवाद है। मैंने पहले भी कहा था कि जितने आप कमेंट छोड़ोगे, जिससे रिलेटेड कमेंट आएंगे, उस टॉपिक को मैं कवर करूंगा। हर डाउट को मैं कवर करता जाऊंगा। मैं अलग टॉपिक कहीं से नहीं लाऊंगा। आपकी जितने सवाल कमेंट में आएंगे, जो ज़्यादा डिमांड रहेगी जिस भी टॉपिक की, उसको मैं जल्दी से जल्दी कवर करूंगा। तो आपके जितने भी कमेंट आएंगे, जितने भी आपके सवाल आएंगे, उतने ही मैं आप पे रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा। तो आप कॉमेंट में अपने सवाल ज़रूर छोड़ते जाए, लेकिन नंबर कभी भी गलती से कॉमेंट में ना छोड़े। कोई भी आपके साथ फ्रॉडिंग कर सकता है। मुझसे बात करना चाहते हो तो उसका नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है, स्क्रीन पे भी लिखा रहता है। उसका टाइमिंग होता है 5 से 7 बजे के बीच में, उसका पेड चार्ज होता है। अगर फ्री में बात करना चाहते हो, इंस्टाग्राम का लिंक होता है, वहाँ फॉलो कर सकते हो। लाइव में कभी भी आता रहता हूँ। अब बात करते हैं। मान लीजिए पत्नी को पति नहीं रख रहा। सबसे पहले बात करता हूँ, मान लीजिए कि पत्नी को पति नहीं रख रहा। पत्नी ने कोई और केस किया ही नहीं और सेक्शन 9 का केस कर दिया कि साहब मुझे तो पति के साथ रहना है। क्लियर भाषा है। सिविल केस होता है, सबको पता है। सेक्शन 9 जो धारा 9 होती है वो दाम्पत्य जीवन की उत्पत्ति के लिए होता है कि दोनों के कोई मतभेद हो गया तो आप इजीली वे में साथ में रह सकते हो। अब सवाल यहाँ पे आ जाता है कि कई बार ये होता है कि साफ बाउंडिंग है ही नहीं। कहीं बार आप ही वीडियो में कहते हो कि पति पत्नी को एक साथ रहने के लिए बाउंड नहीं कर सकते हो। बिल्कुल बात तो सही है साहब आपकी भी। अब यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, महिला के पक्ष में भारतीय कानून हमेशा सपोर्टेबल रहता है। पहली बात तो एक जो कि हर किसी को मानना पड़ेगा। दूसरी बात, जब एक महिला आपके साथ रहना चाह रही है, उसने किसी प्रकार पे आप पे कोई 490 टाइप का किसी तरह का कोई केस किया भी नहीं है। सिंपली भाषा में है, आप उसको रख नहीं रहे हो साथ में। वो अपना अधिकार मांगती है, आपसे शादी की है, उसका सेक्शन 9 किया था सिविल, जो किसी कोई प्रकार का कोई क्राइम नहीं है। उसने सिंपली वे में अपना अधिकार मांगा कि साहब मेरे पति के साथ रहना है। सिंपल में वो लेके नहीं जा रहा था, उसने कोर्ट का सहारा लिया जाने के लिए। अब इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, पति आया नहीं सेक्शन 9 की डेट पे और एक्सपायरी ऑर्डर होके महिला के पक्ष में चला गया। देखो, अगर महिला के पक्ष में चला गया ना तो डाइवोर्स की तो आप भूल ही जाना। क्यों? ये सिचुएशन क्रिएट कब होती है कि पति का मकसद ही नहीं होता कि मुझे रखना ही नहीं है। जब पत्नी कोई केस नहीं कर रही ना, इसका मतलब वो सेक्शन 9 की है, मतलब साथ ही रहना चाह रही है, तो इसका मतलब है कि पति कहीं ना कहीं खराब है, कुछ ना कुछ मिस्टेक है उसमें। ऐसा भी नहीं कि हर कोई पति सही है, कहीं ना कहीं पत्नियाँ भी दुखी है, ऐसा नहीं है। अब वहाँ पे दिक्कत ही आ जाती। तो अगर आपका ये ड्रीम है कि आप सेक्शन 9 की पक्ष की डिग्री अगर महिला के पक्ष में जा चुकी है और उसके बाद ये सोचते हो कि आपको डाइवोर्स मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं होगा किसी भी कंडीशन में 101% से। तो ये सबसे बड़ा लॉस आपका हो गया पतियों का। सेकेंड लॉस, मेंटेनेंस का पूर्ण अधिकार रखती है महिला। जी हाँ, चाहे आप डाइवोर्स का केस करो, चाहे अपनी माँ की तरफ से डीवी केस करो, कुछ भी करो, मेंटेनेंस का तो पूर्ण अधिकार रखेगी ही जब भी कोर्ट की प्रक्रिया चलती रहेगी। चाहे पत्नी उसके बाद आप पे 498 या डीवी केस भी करेगी तो भी इंट्री मेंटेनेंस ऑर्डर बहुत जल्दी पास हो जाएगा महिला को और अच्छा खासा वाला मिल जाएगा। जी हाँ, मेंटेनेंस का केस करती है ना जब महिला सेक्शन 9 होने के बाद, तो उसका बहुत जल्दी से आपकी ज़्यादा सुनवाई नहीं होगी, बहुत इजीली वे में मेंटेनेंस बन जाता है। लोअर कोर्टों की एक सिचुएशन होती है कि उसके पक्ष में बात रख दी महिला ने, कहती कि साहब मुझे रहना था लेकिन पति नहीं रख रहा, तो ऑटोमेटिकली कोर्ट प्रेशर डालेगा आप पे और आपका मेंटेनेंस बहुत ईजिली में बन जाएगा और हाई लेवल का मेंटेनेंस बन जाएगा। एंट्री मेंटेनेंस डीवी केस डाल दी महिला ने उसके बाद कि मुझे तो ह्यूमन प्रोटेक्शन में जाना है, मेरे अधिकार लेना है, तो फिर भी आपके डीवी केस में सेक्शन 12 में और सेक्शन 18 में आपका मेंटेनेंस बन जाएगा। वहाँ पे भी आपको दिक्कत, मतलब फिजिकली तौर पे कोर्ट आपको ही तोड़ेगा अगर महिला के पक्ष में सेक्शन 9 चला गया तो। ये बात आपके माइंड में फिट कर लेना। आप कितने ही कानून लगा लेना, आपको बाउंड नहीं करेगा, लेकिन फिजिकली आपको इतना पेमेंट, मतलब उसका मेंटेनेंस दिलाएगा। सेक्शन 20 में घर की डिमांड कराएगा आपसे, मेंटेनेंस भी लेगी महिला, सब कुछ लेगी, लेकिन तलाक आपको नहीं मिलेगा क्योंकि महिला बात कह रही है वहाँ पे कि मुझे साथ रहना है। अब इस सिचुएशन में आपको डाइवोर्स कैसे मिल सकता है, आप खुद ही बता दीजिए भैया। भाई महिला ने कोई और केस किया नहीं, अपनी प्रोसेसिंग की, उसने सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 करने के बाद आपने नहीं रखा तो उसके बाद उसने किस में गया, डीवी केस में, ह्यूमन प्रोटेक्शन राइट में, जो कि आफ्टर मैरिज महिला को पूर्ण अधिकार देते हैं। तो आपका डाइवोर्स वाला सपना तो पूरा गया, खत्म हो गया और मेंटेनेंस हो जा रहा है आपका प्रॉपरली। एंड में इतना प्रेशर रहेगा आपके पास, सिचुएशन ये आ जाएगी कि या तो साथ रखिए आप
या फिर उसको वन टाइम एलिमनी दे के फ्री करिए। जो महिला की डिमांड होगी उसको पूरी करने की कैपेसिटी है तो ही मिलेगा, नहीं तो आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है इसमें। महिलाएं भी इसको यूज़ करने का तरीका मैंने बता दिया। सेक्शन 9 के बाद आप मेंटेनेंस का केस डालें, मेंटेनेंस के केस के बाद डीवी का केस डालें, 498 का केस कभी भी ना डालें जिस महिला को घर बसाना, अपना परिवार जोड़ के रखना है। तो ये महिलाओं की बात होती है जब महिला के पक्ष में सेक्शन 9 की डिग्री चली जाती है। तो महिलाओं का जो था पक्ष उसको मैं रख दिया। अब बात करते हैं पुरुषों की। देखो, अगर सेक्शन 9 आपके पक्ष में आ गया, एक्सपायरी ऑर्डर हो गया और आपकी पत्नी ने आप पे क्रिमिनल केस कर दी 498 टाइप के, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस के, तो आपकी सेक्शन 9 वाली डिग्री धरी की धरी रह जाएगी, कोई मतलब ही नहीं बनेगा उसमें। जी हाँ, क्यों? क्योंकि आपने एक सेक्शन 9 ये कह के रखा कि साहब मुझे पत्नी को रखना है, और पत्नी ने ये कह के घटना लगाई है कि साहब मेरे साथ तो वहाँ पे मारपीट होती है, घटना घटती है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है मेरे साथ, तो डिमांड दहेज की जा रही है। तो आपका सेक्शन 9 उस जगह कोई काम नहीं किया, कोर्ट की प्रोसीडिंग चलेगा, एंट्री मेंटेनेंस आपको देना ही पड़ेगा। तो उस सिचुएशन में आपको किसी भी प्रकार का सपोर्ट नहीं मिलने वाला सेक्शन 9 का पतिदेवों को। ये बात माइंड में फिट कर लेना आप, ठीक है? क्यों? अब लोग कहेंगे साहब ये इतना बड़ा डिफरेंट क्यों? क्योंकि भाई महिला के पास क्रिमिनल केसों का प्रोसीडिंग है ना, क्रिमिनल केस की उसके साथ दहेज की डिमांड की जा रही है, डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, तो उस सिचुएशन में कैसे पत्नी रह सकती है आपके पास? मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक जजमेंट भी दिया था लेटेस्टिंग अभी 21 में, जिसमें कहा था कि अगर महिला मायके पे रहती है आफ्टर मैरिज तो भी वो मेंटल क्रूल्टी के आधार पर मेंटेनेंस का हकदार होती है। आप याद रखिएगा। तो वहाँ पे भी दिक्कत आपको क्रिएट होने वाली है, सेक्शन 9 आपका काम नहीं करेगा। डाइवोर्स केस करते हो आप उसमें सेक्शन 9 के बेस पे, तो तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक वो केस का डिसीजन नहीं आएगा, जब तक उस महिला ने आप पे केस किया है, 498 डीवी का टाइप का केस किया है। अब इनके 90% डिसीजन आते भी नहीं है, ये चीज़ आपको समझ लेना चाहिए कि सेक्शन 9 की, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि सेक्शन 9 पति को मिलने के बाद ही पत्नी कैसे मेंटेनेंस ले जाती है, इसका अलग से एक एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा मैं। बहुत प्रैक्टिकली लोगों की काफ़ी डिमांड भी रही है। तो भैया सेक्शन 9 का फ़ायदा हमेशा महिला को मिलता है, पति लोगों को नहीं मिलता है मैक्सिमम, क्योंकि पत्नी ने उस पर 498 का वो सेक्शन 9 करेगा तो 498 डीवी टाइप का केस कर देगी, मेंटेनेंस का एंट्री मेंटेनेंस लगा देगी, तो मेंटेनेंस चलता रहेगा, आपकी सेक्शन 9 आराम से पड़ी रहेगी, कोई काम की दिक्कत नहीं है। तभी मैं कहीं बार कहता हूँ पत्नियों की सेक्शन 9 का कोई फायदा नहीं है। सेक्शन 9 करोगे तो आपकी वाइफ आप पे मिसेज क्रिमिनल केस करेगी, 490 टाइप का डीवी केस का, तो आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला उन चीज़ों का। कई बार फिर इन्वेस्टिगेशन फिर सुनवाई हो जाती है तो आपका हो जाता है, जैसे कि आपका 498 से कंप्लेंट फॉल्स हो गई, डीवी फॉल्स हो गया, उसके बाद आपको मेंटेनेंस भी नहीं देना पड़ेगा और आपको डाइवोर्स का ग्राउंड भी बन जाता है कि पत्नी रहना ही नहीं चाह रही अपनी स्वेच्छा अनुसार, तो उसको मेंटेनेंस कहाँ से दिया जाएगा वहाँ पे। लेकिन वो क्रिमिनल केस के टाइप के केस नहीं होना चाहिए, ठीक है? या फिर आप उसको क्रिमिनल को स्टे पे ले जाके डायरेक्ट आप उसको रोक सकते हो, सेक्शन 9 से मेंटेनेंस को भी रोक सकते हो और डाइवोर्स भी ग्राउंड अप्लाई कर सकते हो। तरीके होने चाहिए कानून में, आपको तरीका पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्रैक्टिकल आप कहीं से अच्छी नॉलेज लोगे ना तो तरीके बहुत है। इसी कानून में कई चीज़ें मिलेगी आपको, हर चीज़ के पहलू, इतने पहलू मिलेंगे, इतने दिमाग घुमाओगे, आपका ये दो खोपड़ा है ना, इसको आप चारों तरफ घुमाओगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलता है और बिल्कुल परफेक्टली सोल्यूशन मिलता है। कई ऐसे लोग हैं जो कि खुद के केस चल रहे हैं वो वकील बन के ज्ञान दे रहे, तो ऐसे ज्ञानों से बचें आप, कोई मतलब नहीं है उन लोगों का, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आधे वकील तो खुद ही वकीलों के केस लड़ के बन गए, इस वजह से आपको और कॉन्फिडेंस हो जाता है। तरीके समझिए, प्रैक्टिकल समझिए, अच्छे से ज्ञान लीजिए। तो सेक्शन 9 का आपको पता मतलब बेनिफिट नहीं मिलने वाला, बेनिफिट पत्नी को मिलने वाला है। पत्नी के पास, क्योंकि आपको क्रिमिनल केस क्या करोगे आप, आपके पास कौन सा ऑप्शन है, क्या क्रिमिनल है? आपका तो इरादा है कि डाइवोर्स लेना। और यार जो महिला, एक बात सोचो कि वो उसने कोई 490 टाइप का कोई केस किया नहीं, उसने सेक्शन 9 किया, अच्छा प्रोसेसिंग से किया, उसको तरीका पता है, पति नहीं रखना चाह रहा, सेक्शन 9 करेंगे, उसके बाद डीवी अपने अधिकार लेंगे। तो महिला तो गलत नहीं हो रही ना, कानून की नज़रों में नहीं हो रही, वो अदर आपकी नज़रों में नहीं, आपका इरादा ही नहीं उसको रखने का, तो शादी की हो तो भैया रखना तो पड़ेगा, मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा आपको। तो ये बीमारी है, इसको आपको समझ लेना चाहिए। और आई होप आपको समझ में आ भी गई होगी इस चीज़ को अच्छे से समझ में कि भाई सेक्शन 9 का फ़ायदा मैक्सिमम महिला को मिलता, अगर महिला ने स्टार्टिंग से सेक्शन 9 से कर दी तो और एक्सपायरी हो गया तो कभी भी महिला का सेक्शन 9 को एक्सपायरी होने मत दीजिए। पति लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि कहीं भी महिला का सेक्शन 9 को एक्सपायरी ऑर्डर मत होने दीजिए, उसमें आगे चल के आपका लॉस हो जाएगा और आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी और आपको पूरी तरह से फिजिकली तौर पे भी हरासमेंट होगा, आपका मेंटेनेंस भी लगने लग जाएगा, आपको दिक्कत क्रिएट होती चली जाएगी। इस वजह से ज़्यादा एडवांटेज सेक्शन 9 का
पत्नी को ही मिलता है, ना कि पति को मिलेगा। इस वजह से फिर मैंने आपका पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, दोनों को समझ में आ गया होगा। तो आई होप ये वीडियो पूरी तरह पसंद आया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है, सवाल ज़्यादा छोड़िए, टॉपिक आपके सवालों पे ही वीडियो आएंगे, हर डाउट को क्लियर करूंगा। आप जो बर्बादी हो रही है उन सब चीज़ों को मैं कवर कर लूँगा यहाँ पे टॉपिक पे, हर चीज़ को प्रैक्टिकल भी चीज़ में आपको बताता रहूँगा। और लाइव जुड़ने के लिए मुझसे इंस्टाग्राम का लिंक रहता है, ज़रूर फॉलो करना। इंस्टाग्राम पे अपन शाम को मिलते हैं 1 घंटे के लिए, वहाँ पर आराम से बात करते रहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।